खबर यह कि लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की लापता हो गया। पाकिस्तान से मक्की के गायब होने की खबर है। तमाम एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। हमने देखा कैसर जिसकी हत्या हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसके बाद में मक्की, ये क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? आखिर ये कौन है जो भारत के दुश्मनों को भी एक तरह से उनका सफाया कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के, हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखता है। ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं, इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हाफिज सईद को एक झटका और लग गया और उसका फिर से एक खास आदमी अब्दुल रहमान मक्की गायब है और अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। या तो किसी ने मार दिया है या फिर वो कहीं पर छुप गया है डर के मारे। पर जो भी हो, पाकिस्तान में आतंकियों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तोयबा का एक खास आदमी था और ये 26/11 हमले में भी शामिल था और साथ ही इसने और कई हमले भारत पर करवाए थे। मगर अब लग रहा है कि इनके दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान हर समय FATF की नज़र में रहता है और यही वजह है कि अब इनका धीरे धीरे समापन हो रहा है। खैर, इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत भी काफ़ी टाइम से इन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। साथ ही मीडिया में भी इस न्यूज़ का काफ़ी शोर मचा हुआ है। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure. तमाम एक के बाद एक घटनाएं सामने आई। हमने देखा कैसर जिसकी हत्या हो गई, मौत के घाट उतार दिया गया। अब उसके बाद में मक्की, ये क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? आखिर ये कौन है जो भारत के दुश्मनों को भी एक तरह से उनका सफाया कर रहे हैं? ग्लोबल टेररिस्ट तो ये ऑलरेडी घोषित है ही। पता नहीं, अगर ये टारगेटेड किलिंग्स है, हत्या, मैं इस पे कोई टिप्पणी करने वाला नहीं होता, लेकिन दोनों ही सूरत में भारत को ही फायदा है जी। तो हमारे लिए बहुत इत्मीनान की बात है। ये सब भारत के दुश्मन थे, और जब आप भारत के दुश्मन किसी और देश की मिट्टी से भारत के खिलाफ अगर उन्होंने जंग छेड़ रखा है तो उनका अंत तो होना चाहिए। तो वो किसी तरह का अंत हो। मैं तो यही जानता हूं कि जब एक देश अपने मिट्टी से होने वाले दूसरे देश पर खतरा बन जाए और उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई ना करे तो हर तरीका जायज होता है। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बहुत साफ, उनकी जो उन्होंने बाद में पॉलिसी बनाई, एग्जीक्यूटिव पॉलिसी जी, उसके तहत उन्होंने असैसिनेशन और टारगेटेड किलिंग्स में बहुत फर्क उन्होंने डाला और कहा कि ये पूरे जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट के जो रूल्स है उसके ये बिल्कुल दायरे में है कि जो आपका देश का दुश्मन है उसको टारगेट किया जाए। लेकिन हमें कोई टारगेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां टारगेट करने के लिए बहुत लोग और ऑलरेडी ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं सर, ऐसी खबरें भी बिल्कुल सामने आ रही है। AK श्रीवास्तव, आप ही के पास आते हुए सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने देखा टारगेट किलिंग हो रही है आतंकियों की, और ऐसे में क्योंकि ये जो मक्की है, 7 आतंकी हमले जब हिंदुस्तान पर हुए, उनका तो ये मास्टरमाइंड है। क्या लगता है, कहीं ISI ने तो इसको पनाह नहीं दे दी, छिपा तो नहीं दिया कहीं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कई चीजें हो सकती हैं। इसका अभी एकदम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसके 3-4 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये भी हो सकता है इनका इंटर गैंग राइवलरी चली हुई है, स्पेशली बेसिकली LAT में, कि कौन नंबर 2 है, कि ताला जो शहीद है या अभी मक्की है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा है कि सच्चाई ये भी है कि ISI खुद भी इसको मरवा सकती है, क्योंकि ISI को अब लग रहा है कि जो हाफिज सईद और इसके जो मक्की वगैरह हैं अब ये लायबिलिटी बन गए हैं और ये एक प्रकार से आतंकवाद के घेरे में हो गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बार बार इनके ऊपर नजर रखे हुए है।
तो ये भी हो सकता है आईएसआई ही अपने जानबूझ के करा रही हो, क्योंकि अब इनकी यूटिलिटी पाकिस्तान समझता खत्म होगी। ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है जो कर्नल आरएन सिंह साहब बताने हैं, इसकी कोई टारगेटेड किलिंग की। मगर जो भी हो रहा है वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ हैं, हमको कोई टच नहीं कर सकता। आज वही बिल में छुपते आ रहे हैं। आईएसआई ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छुपा रखा है। आपको 26/11 याद है? जी हाँ, 26/11 जब पाकिस्तान ने एक अघोषित हमला किया था भारत के ऊपर। जी हाँ, वही आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो हाफिज सईद के लश्कर तोयबा ने किया था। और उसके बाद से हाफिज सईद जो है वो लगातार भारत के द्वारा आरोपित किया जा रहा है। पाकिस्तान को उसकी बहुत सारी डोजियर्स भेजी जा चुकी हैं और उसके लिए आरोप के साथ साथ उसके लिए सज़ा की मांग की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं किया और पाकिस्तान के ऊपर कभी कोई दबाव भी पश्चिमी देशों ने नहीं डाला। उसमें बहुत सारे लोग और भी सम्मिलित थे और उसमें एक प्रमुख था अब्दुल रहमान मक्की। और ये जो अब्दुल रहमान मक्की है ये भी यूएन के द्वारा सैंक्शन, यूएन के द्वारा जो टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से एक है। और ये भाई अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं इनका भी अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की हो सकता है कि ये लाहौर के आसपास मुरीदके से ही किया गया हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि इसको कहीं सेफ हाउस में छिपा दिया गया हो। लेकिन जिस प्रकार से जो यह अज्ञात बंदूकधारी हैं उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। आपको याद है हाफिज सईद के बेटे साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। वैसे तो जो कमालुद्दीन सईद था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन हाफिज सईद का बेटा था। हाफिज सईद जो हैं वो सेफ हाउस में रखे गए हैं। वैसे तो उनको कहा जाता है कि वो जेल में है, लेकिन जिस जेल में भी उनको रखा जाता है वो एक सेफ हाउस के स्टाइल का ही है, क्योंकि उनकी जान को बड़े ख़तरे हैं। अरे भाई इतने ख़तरे कैसे हैं? आप लोग तो निज़ाम मुस्तफ़ा में रह रहे हो, निज़ाम मुस्तफ़ा में आप लोगों को ये कैसा ख़तरा है? ऐसे ख़तरे तो आपको यूँ झेलने चाहिए कि भाई अभी मैंने देखा था कि हमारे एक पुराने क्रिकेटर सईद अनवर जनाब वो एक तकरीर कर रहे थे और वो तकरीर करते हुए ये कह रहे थे कि भाई मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं 15 से 20 उन लोगों ने भारत के ये जो शत्रु हैं उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है, या आप कह सकते हैं हूरों के पास भेज दिया है। उनमें बहुत सारे खालिस्तानी भी हैं और उनमें से बहुत सारे खालिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे, वो भी चले गए। अभी कुछ ही दिनों में आप ये देखिए कि एक ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं वो कराची में कत्ल हो गए।
यही अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा। दोस्तों एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए शायद अब आईएसआई इन सभी आतंकियों का समापन कर रही है, मगर फिर भी ये काम बिना शोर शराबे के किया जा रहा है। पाकिस्तान में आम जनता के बीच डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस न्यूज़ पर खामोश है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मगर अब जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया हो रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इन आतंकियों को समाप्त करना चाहता है और अपने देश को आतंक मुक्त करना चाहता है। अब्दुल रहमान मक्की ये वो नाम है जिसे भारत बहुत टाइम से तलाश कर रहा था, जिसने भारत में कई आतंक मचाया और भारत में बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली। मगर अब कौन क्यों इन्हें मार रहा है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं पता है। वैसे भी पाकिस्तान को अगर अपना देश स्टेबल बनाना है तो इन आतंकियों को अपने देश से खदेड़ना पड़ेगा, तभी पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की इमेज बदलेगी। वैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है, इसमें आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।